बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। ये लेक्चर वेव्स एंड वाइब्रेशन के चैप्टर का 7th लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे माइक्रोवेव्स ओवन का टॉपिक। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू शामिल किया गया है सिलेबस में। इससे पहले इसका एक सिंपल छोटा सा पैराग्राफ शामिल था और वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता था। अभी ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में न्यू शामिल किया गया है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछा गया तो वो शॉर्ट क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा। ये ज़्यादा डिटेल में टॉपिक शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टॉपिक को वेव्स के लिए क्लियर किया गया है। बुनियादी तौर पे इस टॉपिक को शामिल करने का मकसद ये है कि स्टेशनरी वेव्स की एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को इसमें समझाई जा रही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स के ऊपर मेरे 3 लेक्चर्स देखे होंगे। वो तीनों लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए, वो लेक्चर्स स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, स्टेशनरी वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारी उन पर डिपेंड थी। अब ये उसकी एप्लीकेशन वाला जो सा है वो एक टॉपिक है कि आमतौर पे हम घरों में माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन का बेसिक प्रिंसिपल रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या होती है और किस तरह से रेजोनेंस स्टेशनरी वेव्स बनाने के काम आती है और किस तरह से खाना माइक्रोवेव ओवन में गर्म होता है, ये वो 3 बेसिक सवाल हैं जिनका आंसर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आप लोगों को समझ में आएगा। स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती हैं। इन वेव्स की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। ये मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक की रेंज में होती है। इनकी वेवलेंथ रेडियो वेव से स्मॉलर होती है। ये कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाली वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। इनकी वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ होती है। और माइक्रोवेव में जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं। नेचर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ट्रांसफर वेव्स क्या है? ये ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम्स के पार्टिकल अपनी पोजीशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो ये बेसिक की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि माइक्रोवेव ओवन क्या है। रेजोनेंस के फिनोमिने पे खाने को गर्म करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है। ये 3 बातें सबसे पहले आप माइक्रोवेव ओवन में याद करेंगे। माइक्रोवेव ओवन में अब ये रेजोनेंस वेव्स क्या करती हैं? ये स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। ये स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। ये स्टेशनरी वेव्स रेजोनेंस के फिनोमिने को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव ओवन में किसी भी फूड को या किसी भी एलिमेंट को हीट करती हैं जिसका एलिमेंट आप हीट रिक्वायर्ड होता है। दरअसल क्या होता है कि ये वेव्स सारी की सारी इस कैविटी के अंदर आती हैं। इस कैविटी पर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो वेव्स जो कैविटी में मौजूद हैं वो और जो इस सेटअप से आ रही हैं, ये दोनों आपस में मिलकर रेजोनेट करती हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मैच दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैविटी और नतीजे के अंदर आपका खाना जो सा है वो हीट अप होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो सा है वो माइक्रोवेव ओवन का आपके सामने है, वो स्टैंडिंग वेव्स है। आगे चल के हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ये कैसे काम करती है, लेकिन उससे पहले आप माइक्रोवेव के कंपोनेंट्स को समझें। कंपोनेंट में सबसे पहले मेटल बॉडी आती है जिससे ये सारा बना हुआ होता है। इनसाइड इसके एक एम्प्टी स्पेस होती है। एम्प्टी स्पेस में अगर आप तवज्जो करें तो इसकी 3 साइड्स मेटल्स की होती हैं और सामने वाली जो डोर साइड है वो एयर टाइट फाइबर होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स मौजूद है जो वेव्स प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट्रॉन कहते हैं इस सोर्स को। ये सोर्स अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलता है। जैसे ही इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करता है, ये सोर्स एक ट्रांसमीटर का काम करता है। यानी ये वेव्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है, वेव्स को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर
मेटल वेव्स का गाइडर मौजूद है जिसने मेटल वेव्स को कैविटी के लिए गाइड करना है कि उसने किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद ये स्टीयर है मेटल वेव्स गाइडर के सामने। इस स्टीयर ने वेव्स को चारों डायरेक्शन के अंदर कैविटी के लिए थ्रो कर देना, यानी माइक्रोवेव ओवन की हर डायरेक्शन के अंदर ये स्टीयर क्या करेगा, उस वेव को एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी के साथ थ्रो करेगा, ट्रांसमिट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बीम के बारे में सुना होगा कि सीआरओ इलेक्ट्रॉन की बीम फेंकता है, उसी तरह ये सारी की सारी जो रेज या रेडिएशन है इनको इस कैविटी के अंदर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ये क्लोजिंग डोर है, फाइबर का अक्सर बना होता है, जालीदार होता है ताकि एयर टाइट भी रहे, इसमें से देखा भी जा सके। और ये दरमियान में वो फूड है जो टर्न टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये टेबल जो सा है वो मुसलसल 360 डिग्री के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये कुछ बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं या उसके पार्ट्स हैं माइक्रोवेव ओवन के, जिसके ऊपर माइक्रोवेव ओवन जो सा है वो काम कर रहा होता है। अब इसका एक एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शामिल किया गया है। सबसे पहले माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने का सोर्स, जिसे अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा, ये वाला मैग्नेट्रॉन, ये सोर्स है। इसके आगे एक मेटल रिफ्लेक्टर है जिसने रिफ्लेक्ट करना है, ये माइक्रोवेव ओवन की वॉल के तौर पे काम करता है। दरमियान में एक डिटेक्टर है, ये एक प्रोब डिटेक्टर जिसने इस स्टेशनरी वेव्स की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को नोट करके एक सीआरओ के ऊपर दिखाना है। ये सीआरओ से कनेक्ट होता है बेसिकली। सीआरओ क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेव्स की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव्स के रिजल्ट्स को पिक्चर की सूरत में ग्राफिकल मैनर में दिखाता है। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रांसमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करता है, ये वेव्स ट्रेवल करते हुए जाती हैं मेटल रिफ्लेक्टर की तरफ, यहां से ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और स्टेशनरी वेव्स बनाते हुए इस माइक्रोवेव सोर्स में वापस आ जाती हैं। ये जाने वाली वेव और आने वाली वेव आपस के अंदर एक पॉइंट के ऊपर मैच कर जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट के ऊपर ये रेजोनेट होती है और वहां पर जो है रेजोनेंस से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कहते हैं स्टेशनरी वेव्स का इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव ओवन खाने को गर्म करता है। तो एक बेसिक बुनियादी छोटा सा एक कह लें कि बुनियादी सा प्रिंसिपल है। माइक्रोवेव ओवन में सोर्स से वेव्स आती हैं, मेटल प्लेट्स के साथ टकराती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न बनाती हैं। ये पैटर्न प्रोब डिटेक्टर से देखा जा सकता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल को भी प्रोब डिटेक्टर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। प्लेट डिटेक्टर पर कहाँ नोड बनते हैं, कहाँ एंटी नोड बनते हैं, ये सारा डिटेक्टर हमें बता रहा होता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट के ऊपर माइक्रोवेव ओवन में रेजोनेंस देखने को मिलती है और रेजोनेंस के ऊपर जो सा है वो आपका खाना हीट अप होता है। ये सारी कहानी सिंपल जो सी है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई है। एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसको बस आखिर में यूं समझ लें कि यहाँ से जो वेव्स आएंगी इनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होगी, ये वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रिफ्लेक्ट बैक होने वाली वेव्स और आने वाली वेव्स, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं, और उस पॉइंट पे आपका खाना क्या होता है, हीट अप होता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रोटेटिंग टर्न टेबल का माइक्रोवेव ओवन में क्या मकसद है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। एक कंप्लीट जो सा है वो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जा रही है, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा इसी टॉपिक का रिपल टैग यानी डायफ्रैक्शन का होगा। तो आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।